स्मरामि ध्रुवाद्यौर्ध्रुवा पृथिवी ध्रुवासः पर्वता इमे ध्रुवम् विश्वमिदम् जगद्ध्रुवो राजा विशामयम् ध्रुवम् ते राजा वरुणो ध्रुवम् देवो बृहस्पतिः ध्रुवम् त इन्द्रश्चाग्निश्च राष्ट्रम् धारयताम् ध्रुवम् गृह वै प्रतिष्ठा सूक्तम् तत्प्रतिष्ठितमया वाचा स्तव्यम् तस्माद्यद्यपि दूर इव पशून् लभते गृहमेवैनानादिगमिषति गृहा हि पशूनाम् प्रतिष्ठा प्रतिष्ठा नरिय प्रजाम् मे गोपाया अमृतत्वाय जीवसे जाताञ्जनिष्यमाणाञ्च अमृते सत्ये प्रतिष्ठिता आधारशिलास्थापन मुहूर्तः सुमुहूर्तोऽस्मि विद्यानुगृह्णन्तु सुमुहूर्त ओषधयः संवदन्ते सोमेन सह राज्ञा यस्मै करोति ब्राह्मणस्तगुं राजन् पारयामसि पर्वत इवाविचाचलिः इन्द्र इवेह ध्रुवस्तिष्ठा इह राष्ट्रमुधारया अभितिष्ठ पृतन्यतः अधरे सन्तु शत्रवः इंद्र इव वृत्रः तिष्ठा अपः क्षेत्राणि सञ्जयन् इंद्र एणमदीधरत ध्रुवम् ध्रुवेण हविषा तस्मै देवाधिब्रवन् अयम् च ब्रह्मणस्पतिः शंकुस्थापन मुहूर्तः सुमुहूर्तोऽस्त्वित्यनुगृह्णन्तु शंकुस्थापन मुहूर्तः सुमुहूर्तो अस्तु प्रार्थना त्वमेव परमाशक्तिस्त्वमेव वासनधारिका देवाज्ञया त्वया देवि स्थातव्यमिह सर्वदा स्थितम् चराचरं यस्याम् रत्नानाम् निधिरव्ययः सा त्वम् ब्रह्मशिलारूपाम् तिष्ठात्र धरणी स्थिरा यावच्चन्द्रश्च सूर्यश्च यावत्तिष्ठति मेदिनी तावत्त्वयात्र देवेशि स्थातव्यम् हितकाम्यया आधारशिलायै नमः अनेन आधारशिलास्थापन भूदेवतादिपूजनेन श्री परमेश्वरः प्रीयताम् कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतिस्वभावात् करोमि यद्यत् सकलम् परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ॐ तत्सत्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यम् करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सिद्धिरस्तु। पारंपरिक विधि विधान से संपन्न हुए शिलान्यास पूजन के अंत में माननीय प्रधानमंत्री जी के बाद लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा के उपसभापति, संसदीय कार्य मंत्री और आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री भूमि पूजन सामग्री अर्पित कर रहे हैं। वासिष्ठे पशुभिश्चाप्नुहि प्रजाः भद्रे काश्यपदायादे
प्रजानां भद्रमावह जये भार्गवदायादे प्रजानां जयमावह पूर्णे भार्गवदायादे पूर्णकामां प्रजां कुरु। मान्यवर, हमारे देश की लोकतंत्र की परंपराएं त्वमेव परमा शक्तिस्त्वमेव सनधारिका देवाज्ञया त्वया देवी स्थातव्यमिह सर्वदा। Ladies and gentlemen, the auspicious ceremony of laying of foundation stone has been concluded, and now Honorable Prime Minister is proceeding to unveil the plaque. माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा नए संसद भवन का शिलान्यास संपन्न हो गया है। अब प्रधानमंत्री जी पट्टिका का अनावरण करेंगे। जगह से लाइव तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिलान्यास कर दिया है। नई संसद का शिलान्यास किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। मंत्रोच्चारण के बीच नई संसद की नींव रखी गई, नई संसद भवन की नींव रखी गई है। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे बढ़ते हुए, आपको बता दें आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधन भी करेंगे। उनके भाषण में क्या रहेगा ये भी देखना होगा, लेकिन उससे पहले की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जो अपने आप में बेहद खास है। विशिष्ट अतिथिगण भी पट्टिका अनावरण में प्रधानमंत्री जी के साथ। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा नए संसद भवन की स्मृति पट्टिका का अनावरण, जिस पर अंकित है 10 दिसंबर 2020 की वो तारीख जब कोरोना काल में पूरा विश्व आशंकित है। भारत बढ़ चला है नए संकल्पों की ओर। किसी राष्ट्र के इतिहास में कुछ अवसर मील पत्थर जैसे होते हैं, जब राष्ट्र अपनी गौरवमय यात्रा को पीछे मुड़कर देखता है और गर्व तथा विश्वास के साथ अगला महत्वपूर्ण कदम रखता है। आज संसद के नए भवन की इमारत का शिलान्यास भी ऐसा ही एक कदम है। और आज का भारत तो युवा ऊर्जा से उज्ज्वलित अपने सपनों को पूरा करने की स्वच्छंद आकांक्षाओं के आसमान में परवाज को अधीर है। आज भारत वैश्विक पटल पर अपनी छाप अंकित कर रहा है। नई इमारत विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के गौरव के अनुरूप ही होगी। सजातो येन जातेन याति वंशः समुन्नितम, यानी कुछ नया होने से स्थान या स्वरूप के परिवर्तित होने से भी परंपराओं तो भूमि पूजन का एक कार्यक्रम संपन्न हुआ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों। मंत्रोच्चारण के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूमि पूजन किया, नींव रखी नई इमारत की, संसद भवन की नई इमारत जो कि 2 साल में बनकर तैयार होगी। आपको बता दें जो मौजूदा संसद भवन की इमारत है उसे म्यूजियम में तब्दील किया जाएगा। उसको हालांकि बनने में 1927 में 6 साल लगे थे, लेकिन इस बार जो ये नई इमारत बनने जा रही है ये बेहद खास है। लगातार हम आपको दिखा भी रहे हैं, बता भी रहे हैं कि आखिर क्यों ये नई संसद भवन खास होने जा रही है। खास तैयारियां अत्याधुनिक तकनीक से लैस, और इस सब के बीच लक्ष्य 2 साल का, 2 साल में इसका निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा। 971 करोड़ की लागत आएगी इस पूरी इमारत को बनने में। नई संसद का भूमि पूजन किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। अपने आप में बेहद खास, अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होगा, तकनीक से लैस होगा। हालांकि बताया भी जा रहा है कि इस नई बिल्डिंग में, इस नई इमारत में आधुनिक तकनीक और जरूरतों का ध्यान रखा जा रहा है जो पुरानी संसद भवन में नहीं थी। तो 2019 में, अगस्त 2019 में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू की ओर से नए संसद भवन का यह प्रस्ताव रखा गया था। और प्रस्ताव के मुताबिक पूरी जो भवन है, जो इमारत है, किस तरीके का उसका स्वरूप होगा, क्या क्या सुविधाएं होंगी, सर्वधर्म प्रार्थना के माध्यम से कैसे पुरानी संसद से अलग होगा और क्यों इस नए संसद भवन की इमारत की जरूरत है, उन तमाम चीजों का उस प्रस्ताव में जिक्र किया गया। खास बात यह भी कि सभी सांसदों के लिए संसद भवन परिसर में, ये जो नई इमारत बनेगी इसके परिसर में दफ्तर भी होगा। 2024 तक, 2022 तक ये पूरा जो इमारत है तैयार होगी।
तो वहीं सांसदों के लिए भी दफ्तर की व्यवस्था होगी। टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड को इसका जिम्मा दिया गया तो नया संसद भवन पुराने भवन के मुकाबले काफी बड़ा होगा। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं क्योंकि अब 1:22 हो चुके हैं और 1:30 बजे का जो वक्त रखा गया है वो रखा गया है सर्वधर्म प्रार्थना सभा का, यानी सर्वधर्म सभा प्रार्थना होगी। इससे पहले भूमि पूजन किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने नींव रखी है नई संसद भवन की, नींव रखी उन्होंने। सर्वधर्म प्रार्थना सभा भी होगी। इसके अलावा जानकारी ये भी है कि 2:15 के करीब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2:15 पर भाषण भी देंगे। उस भाषण में क्या रहेगा वो भी देखना होगा। तो नया संसद भवन जो है त्रिकोणीय आकार का होगा, बेहद खास। मौजूदा संसद भवन के पास ही बनेगा। संसद भवन के परिसर में लोकसभा होगी जो मौजूदा संसद भवन से 3 गुना ज्यादा बड़ी होगी। 3 गुना ज्यादा बड़ी बताई जा रही है जो मौजूदा संसद होगी। उसके अंदर लोकसभा, राज्यसभा भी काफी बड़ी होगी। नए संसद भवन के अंदर भारतीय संस्कृति की छाप होगी, यानी पूरा भारत उसकी संस्कृति परिलक्षित होगी। इस तरीके की योजना है इस इमारत के निर्माण कार्य में। भारत की विविधता के दर्शन होंगे। नए संसद भवन के परिसर में सांसदों का दफ्तर होगा। नए संसद भवन में एक कॉन्स्टिट्यूशनल हॉल भी रहेगा। संविधान की मूल कॉपी रखी जाएगी वहां पर और विजिटर गैलरी भी तैयार की जाएगी। और जानकारी कि भारत के लोकतंत्र की विरासत को डिजिटली दिखाया जाएगा कि भारत की लोकतंत्र की विरासत क्या रही है। संसद भवन के शिलान्यास समारोह में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के संदेशों को भी पढ़ा जाएगा और साथ ही लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी इस मौके पर अपना संबोधन देंगे। यह सर्वधर्म प्रार्थना शुरू हो चुकी है। नई संसद का भूमि पूजन की तस्वीर एक हम आपको दिखा रहे हैं। अब से कुछ ही देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों नींव रखी गई है इस नई संसद भवन की इमारत की और इसके बाद अब सर्वधर्म प्रार्थना सभा, उसकी तस्वीर भी आपके सामने। तो मौजूदा संसद भवन जिसका क्षेत्रफल 47,000 स्क्वायर मीटर है, जबकि नया संसद भवन 64,500 स्क्वायर मीटर होगा। ये पुराने संसद से इस मायने में बेहद बड़ा और खास भी। आपको यह भी बता दें कि मौजूदा संसद भवन की लोकसभा में 552 सांसदों के बैठने की व्यवस्था है। तो जो मौजूदा संसद भवन है 552 सांसद उसमें बैठ सकते हैं, इस तरीके की व्यवस्था है। जबकि जो नया संसद भवन जिसकी इमारत की नींव अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ ही देर पहले रखी है, उस नए संसद भवन की लोकसभा में 876 सांसदों के लिए जगह होगी। इस तरह की व्यवस्था होगी और इसी तरह मौजूदा राज्यसभा में 245 सांसदों के बैठने की भी व्यवस्था होगी, यानी पुराने संसद भवन की तुलना में बेहद बड़ा होगा नया संसद भवन। जबकि नए संसद भवन में 326 राज्यसभा के सांसद बैठ सकें, इस तरह की व्यवस्था की जाएगी। तो सर्वधर्म प्रार्थना सभा शुरू हो चुकी है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और इसके बाद इंतजार रहेगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण का भी। संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री की तरफ से क्या कहा जाता है, जाहिर तौर पर इस नए संसद भवन को लेकर वो अपनी बात रखेंगे, खासियत बताएंगे। काफी बातों का जिक्र तो लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भी कर चुके हैं कि आखिर क्यों नई संसद भवन से पुरानी संसद भवन से नया संसद भवन खास होगा। 2 साल का लक्ष्य रखा गया है कि 2 साल के भीतर इस पूरी इमारत को, इस पूरे भवन को तैयार कर लिया जाए। टाटा प्रोजेक्ट को
इस का जिम्मा सौंपा गया टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड को। 971 करोड़ की लागत आएगी। और आइए हम सीधे रुक कर लेते हैं हमारे सहयोगी विक्रांत यादव जो वहीं पर मौजूद है जहां ये पूरा कार्यक्रम चल रहा है। विक्रांत, अब आगे का कार्यक्रम क्या अभी क्या चल रहा है? देखिए, अभी इस समय सर्वधर्म संभाव प्रार्थना चल रही है। सभी धर्मों के धर्माचार्य यहाँ पर आए हुए हैं, वो प्रार्थना कर रहे हैं। सभी धर्मों की सर्वधर्म सभा होने के बाद प्रधानमंत्री का संबोधन होगा। पहले प्रधानमंत्री ने यहाँ पर आकर के शिलान्यास कार्यक्रम किया। शिलान्यास कार्यक्रम के बाद प्रधानमंत्री ने पूरी पूजा की। करीब 6 पुजारी वहां पर इस समय मौजूद थे जिसने पूरा अनुष्ठान को संपन्न करवाया। उसके बाद प्रधानमंत्री ने नए संसद भवन परिसर की जो नाम पट्टिका थी उसका अनावरण किया। और इस समय सर्वधर्म संभाव प्रार्थना चल रही है। सभी धर्मों के धर्माचार्य यहाँ पर आए हुए हैं। उनका जो पूरा धार्मिक कार्यक्रम है, प्रार्थना है, वो अभी चल रही है। और उसके बाद प्रधानमंत्री का संबोधन होगा, क्योंकि बहुत ही ऐतिहासिक पल है। करीब 100 साल बाद देश को नई संसद मिलने जा रही है और ये पूरी तरीके से हमारी अपनी संसद होगी, क्योंकि जो पुरानी संसद की इमारत थी वो ब्रिटिश काल में बनी थी, करीब 100 साल पहले बनाई गई थी। उसको चलिए विक्रांत, लौटेंगे आपके पास। तो विक्रांत, बेहद महत्वपूर्ण जानकारी देते हुए कि किस तरीके से पहले हिंदू धर्म के हिसाब से पूजा अर्चना हुई, नींव रखी गई, सर्वधर्म पूजा का कार्यक्रम इस वक्त चल रहा है। आपको बता दें, मंत्रोच्चारण के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों नींव रखी गई है इस संसद भवन की नई इमारत की। उसके बाद जो संसद भवन की स्मृति पट्टी है उसका अनावरण भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। और इस वक्त सर्वधर्म सभा का आयोजन किया जा रहा है। यहां पर आपने देखा बौद्ध धर्म के हिसाब से भी जो पूजा अर्चना थी वो की गई, और उसके बाद इस्लाम धर्म के हिसाब से, उसके बाद बाकी धर्मों के हिसाब से भी कार्यक्रम आगे बढ़ेगा, प्रार्थना होगी। और इसके बाद होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो इस नए संसद के लिए कितना बड़ा इंतजार करना पड़ा, तमाम प्रयास किस तरीके से आगे बढ़े, क्योंकि 2019 में यह प्रस्ताव रखा गया था और उसके बाद लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और उपराष्ट्रपति की तरफ से प्रस्ताव रखा गया था, और उसके बाद ये चीजें आगे बढ़ी। और आज वो दिन कि जब नए संसद भवन का शिलान्यास हुआ है। तो नई संसद के भूमि पूजन की तस्वीर हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों ये नींव रखी गई। ये परंपरा भी है कि देश का जो प्रमुख होता है वो इस तरह के भूमि पूजन के कार्यक्रम उन्हीं के हाथों होते हैं। और उसी परंपरा को निभाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों नींव रखी गई है इस नई संसद भवन की। तो वहीं दूसरी तरफ आप देख रहे हैं तस्वीरें, कार्यक्रम आगे बढ़ते हुए सर्वधर्म प्रार्थना का इस वक्त आयोजन चल रहा है। अलग अलग धर्मों के जो धर्म गुरु हैं वो इस वक्त मौजूद हैं। बौद्ध धर्म के हिसाब से भी प्रार्थना की गई और उसके बाद इस्लाम धर्म के हिसाब से भी प्रार्थना की गई, और आगे जाहिर है सिख धर्म के हिसाब से भी प्रार्थना होगी। और जो तमाम धर्म के धर्म गुरु हैं वो वहां पर मौजूद हैं सर्वधर्म प्रार्थना के लिए। और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन होगा। लगातार हम आपको बता रहे हैं कि आखिर क्यों नई संसद भवन खास है। आपको बता दें 971 करोड़ की लागत आएगी इस पूरी इमारत को बनने में। 2 साल का वक्त, जो पुरानी संसद है 1927 में बनी थी और उसको बनने में ब्रिटिश काल में यानी कि बनी थी, और उसको बनने में लगे थे 6 साल। लेकिन जो नई इमारत है वो 2022 में तैयार हो जाएगी, यानी 2 साल का लक्ष्य रखा गया है। 971 करोड़ की लागत से ये बनने जा रही है इमारत। खास क्यों है वो भी आपको लगातार बताते चलें कि आखिर क्यों इस नई बिल्डिंग को खास बताया जा रहा है। क्योंकि जो पुराने संसद भवन में तकनीक नहीं थी, आधुनिक तकनीक नहीं थी, जो तमाम सुविधाएं नहीं थी, जो सुविधाएं थी उनका तो ख्याल रखा ही गया, लेकिन जो सुविधाएं नहीं थी, जिनकी जरूरत थी, उनका भी इस नई संसद भवन में ख्याल रखा जाएगा। विक्रांत क्योंकि वहां पर लगातार मौजूद हैं, विक्रांत आप जरा बताइए वहां की तस्वीर। देखिए, इस समय यहाँ पर सर्वधर्म समारोह के लिए प्रार्थना सभा चल रही है। प्रधानमंत्री ने अपने शिलान्यास के समय 6 यहाँ पर धार्मिक पुजारी वहाँ पर मौजूद थे जिन्होंने प्रधानमंत्री को पूरा शिलान्यास पूजा करवाई। और पूजा संपन्न होने के बाद प्रधानमंत्री ने नए संसद भवन की जो नाम उसका अनावरण किया। हमारे ठीक पीछे प्रधानमंत्री मंच पर बैठे हुए हैं, उनके साथ लोकसभा स्पीकर और बाकी संसदीय कार्यमंत्री बैठे हुए हैं, इसके अलावा स्पीकर बैठे हुए हैं।
और इस समय मंच के ठीक बराबर में सर्वधर्म समभाव के लिए प्रार्थना चल रही है। अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो साथ में सर्वधर्म समभाव के लिए प्रार्थना चल रही है। सभी धर्मों के धर्माचार्य यहाँ पर आए हैं जो प्रार्थना कर रहे हैं, और एक बार सर्वधर्म समभाव प्रार्थना जब हो जाएगी तो उसके बाद प्रधानमंत्री का संबोधन होगा। क्योंकि ऐतिहासिक ये कार्यक्रम इसलिए कहा जा सकता है कि करीब 2 साल बाद देश को अपनी पूरी तरीके से भारतीय संसद मिलेगी, क्योंकि जो पिछली संसद थी वो ब्रिटिश काल में बनी थी। करीब 2 साल पुरानी वो संसद की इमारत थी, और 2 साल पहले उसका आज लगभग इसी समय से करीब 2 साल पहले उसका शिलान्यास हुआ था। उस समय संसद को बनने में करीब 6 साल का समय लगा था। जो वर्तमान संसद की इमारत है उसे बनने में 6 साल का समय लगा था, लेकिन जो नई संसद बनने जा रही है उसको बनाने में सिर्फ 2 साल का समय लगेगा। इस तरीके का अनुमान लगाया जा रहा है। तो ये कहा जा रहा है कि 2022 में जब देश आजादी की 75वीं वर्षगांठ मनाएगा तो नई संसद में ही संसद का सत्र बुलाया जाएगा, और वहीं पर आजादी की 75वीं वर्षगांठ के समारोह होंगे। ये इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि न केवल संसद भवन बनना है, बल्कि सेंट्रल विस्टा के जो पूरा प्रोजेक्ट है उसके तहत जो पार्लियामेंट और उसके आसपास की तमाम इमारतें हैं जिनमें सरकारी दफ्तर है, चाहे वो कृषि भवन हो, शास्त्री भवन हो, उद्योग भवन हो, उन सबको भी समाहित किया जाएगा। और नई संसद और पिछली संसद में काफी फर्क भी होगा। नई संसद में सांसदों के बैठने के लिए, उनके कार्यालय के लिए अधिक स्थान होगा, और जो लोकसभा होगी उसी में पूरा अगर संयुक्त सत्र कभी बुलाने की जरूरत होगी तो लोकसभा में ही इस तरीके की व्यवस्था होगी कि तमाम सांसद उसमें आ सके, उसमें पूरे आ सके। क्योंकि अभी जो स्थान है वो उसमें सेंट्रल हॉल की भी व्यवस्था है। सेंट्रल हॉल करना पड़ता है जब भी किसी जॉइंट सेशन की जरूरत होती है, लेकिन नई संसद में इस तरीके का इंतजाम किया जा रहा है कि वहाँ पे सेंट्रल हॉल नहीं होगा, बल्कि लोकसभा में ही इतनी जगह होगी कि तमाम सांसद वहाँ पर आ सके और संयुक्त सत्र को संबोधित किया जा सके। और नई संसद में जिस तरीके से जो नवीनतम उपकरण है वो सभी लगाए जा रहे हैं। इसके अलावा जो तमाम समितियां होती हैं उनके लिए ज्यादा जगह होगी, उनके लिए पूरा ऑफिस कार्यालय, और सांसदों को भी वहां पर अलग से जगह दी जाएगी ताकि वो अपना सरकारी कामकाज को श्रवण कर सके। इस समय ये कार्यक्रम चल रहा है शिलान्यास का, और इस समय क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण ये कार्यक्रम है और जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी यहाँ का शिलान्यास किया, तो उम्मीद ये की जा रही है कि जब भी अब ये कार्य शुरू होगा, निर्माण कार्य शुरू होगा, सरकार का और ये योजना है कि 2 साल। चलिए विक्रांत, लौट रहे हैं हम आपके पास, लौट रहे हैं और भी तमाम चीजें जो वहां पर फिलहाल चल रही हैं, क्योंकि आप बेहद करीब से देख रहे हैं। आपसे समझने की कोशिश करेंगे। फिलहाल ये 2 तस्वीरें हम अपने दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं, लाइव तस्वीरें। इससे पहले की तस्वीर भी आपके सामने, और फिलहाल जो चल रहा है शिलान्यास कार्यक्रम में वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। नई संसद की नींव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों रखी जा चुकी है। तो वहीं दूसरी तरफ अभी सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हर धर्म के धर्मगुरु यहां पर मौजूद हैं और अपने अपने धर्म के हिसाब से वो प्रार्थना कर रहे हैं, क्योंकि ये लोकतंत्र का मंदिर है संसद, और उसके नए भवन की नींव रखी गई है। और ऐसे में ये सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। लगातार हम ये आपको बताते भी चल रहे हैं कि आखिर पुरानी संसद भवन से नए संसद भवन को क्यों खास बताया जा रहा है। क्यों खास बताया जा रहा है? वो इसलिए खास बताया जा रहा है क्योंकि जो मौजूदा बिल्डिंग है उससे ज्यादा बड़ा होगा नया संसद भवन, आकर्षक होगा, आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा। इसलिए पुराने संसद भवन से नया संसद भवन खास होने वाला है। 2 साल में बनकर तैयार होगा। 64,500 वर्ग मीटर में ये बनेगा। 1224 सांसद बैठ सकेंगे, इतना बड़ा होगा ये। पहली मंजिल की अगर बात की जाए तो पब्लिक गैलरी बनाई जाएगी और गैलरी में 300 लोग बैठेंगे। इस तरह की पूरी व्यवस्था होगी इस नई इमारत में। नई इमारत की स्मृति पट्टी का भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अनावरण किया। और साथ ही आपको ये भी बताते चलें कि जो प्रस्ताव है पूरा इस पूरी नई बिल्डिंग को बनाने का, उसके मुताबिक 64,500 स्क्वायर मीटर में बनाया जाएगा। 4 मंजिला होगा। खर्च 971 करोड़ रुपए आएगा। चलिए एक बार फिर से विक्रांत हमारे साथ जुड़ गए हैं। विक्रांत, लाइव अपडेट आप दे रहे हैं, बताइए अभी क्या चल रहा है वहाँ? देखिए अभी क्योंकि तमाम धर्मों के धर्मगुरु यहाँ पर आए हुए हैं, उन्हीं का जो धार्मिक पूजा है वो चल रही है। आपको दिखाना चाहेंगे यही वो मंच है जहाँ पर तमाम धर्मगुरु बैठे हुए हैं। नानक बोले हर हर वाणी, ठीक सामने जो तमाम
काम के लिए लोग हैं वो सभी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो सर्वधर्म सभा होने से पहले प्रधानमंत्री ने शिलान्यास कार्यक्रम किया। पूजा संपन्न होने के बाद जो नाम पट्टिका लगाई गई है जिसमें नई संसद भवन के शिलान्यास आज की तारीख जो है इतिहास में उस तारीख पूजा होने के बाद प्रधानमंत्री का संबोधन होगा। यहाँ पर प्रधानमंत्री करेंगे। ऐतिहासिक क्षण है, 2 साल बाद देश की संसद को देश के लोगों को संसद की नई इमारत मिलने जा रही है। पिछली इमारत 2 साल पहले बनाई गई थी और उस इमारत को बनने में करीब 6 साल का समय लगा था, लेकिन अब जो नई संसद है सिर्फ 2 साल में तैयार की जाएगी और नई संसद में पहले के मुकाबले होगा उससे काफी बड़ी वो इमारत है और साथ साथ सिर्फ 2 साल के अंदर ये संसद बनने की इमारत बना ली जाएगी। और जब 2022 पूरा देश आजादी के 75 साल जब पूरा देश मनाएगा हर्षोल्लास के साथ 75वीं वर्षगांठ हम अपनी आजादी की मनाएंगे तो संसद का जो सत्र है वो नई इमारत में ही बुलाया जाएगा और ये कहा जा रहा है कि 2022 तक इसे पूरा कर लिया जाएगा। यानी सिर्फ 2 साल के अंदर संसद की नई इमारत को पूरी तरीके से तैयार किया जाएगा। बहुत ही भव्य ऐतिहासिक इमारत बनाई जा रही है। पहले की जो संसद है उसे भी हालांकि सहेज कर रखा जाएगा, उसी के साथ जो खाली जगह वहां पर संसद भवन के नए भवन को बनाया जा रहा है। हालांकि ऐसे प्रोजेक्ट नहीं है सेंट्रल जिसके तहत दिल्ली के जो राजपथ और इसके आसपास के इलाके सबको भी एक सेंट्रल प्रोग्राम के तहत कार्य प्रोजेक्ट के तहत सबकी नई इमारतें बनाई जाएगी और एक बार जब ये पूरा काम पूरा हो जाएगा जो लंबा कार्य है तमाम सरकारी दफ्तरों को एक छत के नीचे समाहित किया जाएगा। उसके बाद पूरी तस्वीर इस इलाके की बदल जाएगी। तो जो कहा जाता था कि जो हमारा राजपथ और उसके आसपास का इलाका है वो ब्रिटिश काल का बना हुआ है, उसकी इमारतें हैं आने वाले समय में पूरी तरीके से हिंदुस्तानियों के द्वारा हिंदुस्तान में निर्मित आपको पूरी इमारतें दिखाई देंगी। संसद भवन की बिल्कुल, तो विक्रांत बता रहे हैं कि किस तरीके से ये पूरा जो भवन है वो बनकर तैयार होगा। एक बार फिर से आपको बता दें, बौद्ध धर्म के हिसाब से प्रार्थना हो चुकी है, इस्लाम धर्म के हिसाब से प्रार्थना हो चुकी है, ईसाई धर्म के हिसाब से प्रार्थना हो चुकी है। फिलहाल जैन धर्म के हिसाब से ये प्रार्थना चल रही है क्योंकि सर्वधर्म प्रार्थना सभा का भी इस दौरान आयोजन किया गया है। और साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि बेहद भव्य और बहुत बड़ा ये भवन होगा जिसमें भारतीय संस्कृति को भी प्रदर्शित किया जाएगा, यानी पूरी भारतीय संस्कृति परिलक्षित होगी। विक्रांत लगातार वहां से हमारे साथ बने हुए। विक्रांत, ये भी कहा जा रहा है कि भव्य होगा, अत्याधुनिक तो होगा ही, जैसा कि आप लगातार बता भी रहे हैं। इसके अलावा भारतीय संस्कृति भी परिलक्षित होगी, उसका भी ख्याल इस नई बिल्डिंग में? देखिए, बिल्कुल संसद की जो नई इमारत बन रही है बेहद ही भव्य होगी, बेहद ही नवीनतम तकनीक का इसमें इस्तेमाल किया जाएगा। और सबसे खास बात जो सेंट्रल हॉल पुरानी संसद में हमें देखने को रखा जाता था कि जब भी कोई संयुक्त सत्र या इस तरीके का कार्यक्रम होता था तो सेंट्रल हॉल में सभी को बुलाया जाता था, क्योंकि लोकसभा और राज्यसभा में इतनी जगह नहीं थी कि दोनों सदन के सदस्य जो है वो एक कक्ष में आ सकें। लेकिन नया जो संसद भवन बनाया जा रहा है उसमें इस बात का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। लोकसभा में इस तरीके की व्यवस्था की जा रही है कि अगर संयुक्त सत्र बुलाने की जरूरत पड़े तो लोकसभा के भीतर ही दोनों सदनों के सदस्य आ सके, तो इस तरीके की पूरी व्यवस्था की जा रही है। इसके अलावा नवीनतम तकनीक संचार की पूरी व्यवस्थाएं उस भवन में की जाएगी और जिस तरह से जो पुराने जो कार्यालय होंगे समितियों के अध्यक्षों के और सांसदों के जो कार्यालय होंगे उनकी भी जगह दी जाएगी और पूरी इस तरीके की व्यवस्था की जा रही है कि संचार की नवीनतम तकनीक रहे, भाषा का रूपांतरण एकदम ट्रांसलेशन तुरंत हो जाए, इस तरीके के जो नवीनतम उपकरण है उसमें लगाए जा रहे हैं। क्योंकि कई बार इस तरीके की बात देखी जाती है, कई बार विदेशी डिग्नेटरीज भी आते हैं वहां पर, तो सभी को उन्हीं की भाषा में तुरंत सुनने का अनुवाद सुनने को मिले, जो भी बोला जा रहा है वो तमाम तरह की पूरी संचार व्यवस्था उसमें की जाएगी। और ये सबसे बड़ी बात है कि सिर्फ 2 साल के समय में, क्योंकि जो पुरानी संसद की इमारत थी वो भी करीब 2 साल पहले उसका शिलान्यास हुआ था, लेकिन उसे बनने में करीब 6 साल लगे थे। लेकिन अब जो नई संसद बनने जा रही है उसको बनने में सिर्फ 2 साल लगेंगे और ये कहा जा रहा है कि 2022 में जब देश आजादी की 75वीं वर्षगांठ मनाएगा तो उस समय हमारे देश को नई संसद मिलेगी और उसी नई संसद में आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर संसद का सत्र बुलाया जाएगा जहां पर सारे कार्यक्रम होंगे। तो
निश्चित बहुत ही शानदार उसमें कार्यक्रम किया जाएगा। और अभी क्योंकि सर्वधर्म समभाव की जो प्रार्थना चल रही है उसके ठीक बाद प्रधानमंत्री का संबोधन होगा और उसके बाद इस कार्यक्रम का समापन होगा, जिसमें लोकसभा अध्यक्ष भी मौजूद रहे, जिसमें तमाम केंद्रीय मंत्री यहाँ पर मौजूद रहे, तमाम जितने भी डिग्नेटरी हैं वो इस कार्यक्रम में आज मौजूद रहे। जी विक्रांत, क्योंकि आप तो पार्लियामेंट कवर करते भी रहे हैं, कई तकनीकों की जरूरत थी, वहां पर सुविधाओं की जरूरत थी, और शायद यही वजह है कि जो पुरानी बिल्डिंग में सुविधाएं नहीं थी, जो तकनीक नहीं थी, वो अब नई बिल्डिंग में देखी जाएगी, उसका ख्याल रखा गया है। संसद की पुरानी इमारत थी उसमें, क्योंकि 100 साल पुरानी वो इमारत थी और समय के साथ कई तरह की नई जरूरतें सामने आने लगी थी। संसद की जगह जो थी वो कम पड़ने लगी थी और जो जिस तरीके की सुविधाएं थी वो 100 साल पहले बनाई गई थी, उसमें समय समय से हालांकि परिवर्तन किया गया, लेकिन आज की जो वर्तमान जरूरतें हैं उसके मुताबिक उसे पूरी तरीके से संतुष्ट नहीं कर पा रहे थे, जिसके लिए लंबे समय से जरूरत महसूस की जा रही थी कि एक नई संसद की इमारत हो जिसमें तमाम नई सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए, जरूरतों को ध्यान में रखते हुए वो इमारत बनाई जाए, जिसमें जगह ज्यादा हो पहले से और तमाम तरह की जो संचार और बाकी सुविधाएं हैं उसका पूरा ध्यान रखा जाए। तो इसी कारण से फैसला लिया गया है कि संसद भवन की नई इमारत बनाई जाए जिसमें इन सब चीजों को ध्यान रखा जाए। और जैसे ही ये पूरा फैसला हुआ उसके बाद तेजी से इस काम को आगे बढ़ाया गया और आज इसका शिलान्यास हो गया है। प्रधानमंत्री ने इसका शिलान्यास किया है। उम्मीद ये की जा रही है कि अब अगले 2 साल के भीतर ये टारगेट रखा गया है 2022, 2020 अभी चल रहा है और 2022 वर्षगांठ मनाएगा पूरा देश, शानदार तरीके से उस पर पूरा आनंदित होगा। उस समय संसद का जो सत्र है वो नई संसद में बुलाया जाए, तो इससे ज्यादा ऐतिहासिक कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि संसद की जो प्राचीन प्राचीन इमारत थी ब्रिटिश काल में बनी हुई थी, लेकिन जो आजादी की 75वीं वर्षगांठ के बाद जब हम अपनी वर्षगांठ मनाएंगे तो वो जिस संसद भवन में होगा वो तरीके से हिंदुस्तानी इमारत होगी, हिंदुस्तानियों के द्वारा बनाई गई होगी, हमारी अपनी इमारत होगी। हालांकि पिछली इमारत को बनाने में 6 साल का समय लग गया था, लेकिन इस बार पूरा टारगेट रखा गया है कि सिर्फ 2 साल के भीतर ये पिछली संसद से बड़ी संसद की बिल्डिंग होगी। पहले की जो बड़ी पुरानी अभी जो वर्तमान संसद है उसकी इमारत गोलाकार है, लेकिन इस बार जो नई संसद बन रही है वो त्रिकोणीय इमारत है, वो जो वर्तमान संसद से ज्यादा जगह है, ज्यादा कार्य है और इसमें सभी जो संसद सदस्य हैं कार्यालय की बाकी चीजों की व्यवस्था की जा रही है। जी बिल्कुल, तो जल्दी से एक बार फिर से इन तस्वीरों को बता दें अपने दर्शकों को। 2 तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। थोड़ी देर पहले आधारशिला रखी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई संसद का भूमि पूजन किया, नींव रखी और नई संसद भवन की स्मृति पट्टी का भी उन्होंने अनावरण किया। और इस वक्त ये जो दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं वो लाइव तस्वीर आपके सामने, सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन, अलग अलग धर्मों के हिसाब से धर्मगुरु वहां पर मौजूद हैं और प्रार्थना कर रहे हैं। इससे पहले आपने देखा जैन धर्म के हिसाब से प्रार्थना सभा हुई, इस्लाम के हिसाब से हुई, ईसाई धर्म के हिसाब से प्रार्थना सभा की गई, बौद्ध धर्म के हिसाब से प्रार्थना सभा की गई और उसके बाद अब ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, सिख धर्म के हिसाब से प्रार्थना सभा की जा रही है और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन 2:15 पर बताया जा रहा है कि संबोधन होगा। और साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि विक्रांत हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विक्रांत, ये भी जानकारी मिल रही है कि अगर भविष्य में सांसदों की संख्या बढ़ती है तो उसके हिसाब से भी व्यवस्था की जाएगी इस नई बिल्डिंग में। आने वाले सालों की आने वाले बनाया जा रहा है। इसी कारण लोकसभा में जो वर्तमान सदस्यों की संख्या है उससे कहीं ज्यादा की संख्या बैठने की व्यवस्था कि अगर संसद का बुलाया जाए सदस्य एक ही जगह बैठ सके, इसके लिए लोकसभा के कक्ष में ही व्यवस्था की जा रही है। उसके लिए अब सेंट्रल व्यवस्था नहीं होगी, कक्ष नहीं बनाया जाएगा जिसमें आप रोड पर आप देखते हैं कि जब भी राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है या कोई ऐसा कार्यक्रम होता है जिसमें सदस्य शरीक होते हैं, संसद के लिए केंद्रीय कक्ष का सहारा लेना पड़ता था, उसी में जाकर के सारे सांसद बैठते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, जो लोकसभा है व्यवस्था की जा रही है, दोनों के सदस्यों को भी दिखाना पड़े
सदस्य बैठ सके, सम्मानित होंगे। और दूसरी बड़ी बात की जो संसद की जो इमारत होगी उसमें ठीक है विक्रांत, लौट रहे हैं हम आपके पास लौट रहे हैं आप, क्योंकि वहां पर मौजूद है, लगातार आपसे लाइव अपडेट लेते रहेंगे। लेकिन ये फिलहाल दो तस्वीर अपने दर्शकों को दिखा दें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं, वहीं लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भी वहां पर मौजूद हैं। ये क्योंकि नई संसद भवन का शिलान्यास कार्यक्रम और नींव रखी जा चुकी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों। मंत्रोच्चारण के बीच आधारशिला रखी गई इस नए संसद भवन की। काज सवारे सतगुरु तुमरे काज सवारे। तो दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, नया संसद भवन और उसकी इमारत का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों। दूसरी तस्वीर